हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में मैं लघुगणकीय अवकलज पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज जो है 5.5 में पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 5.5 में लघुगणकीय अवकलज अर्थात लघुगणक के प्रयोग द्वारा अवकलज ज्ञात करना। तो लघुगणकीय अवकलज ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना है लघुगणकीय अवकलज लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। लघुगणकीय अवकलज लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। तो देखो, लघुगणकीय अवकलज कब करते हैं, इसके लिए पहले जो क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन देखकर पकड़ना पड़ेगा कि फलन किस रूप में है। तो हम पीछे बताए हुए हैं, एक बताए पहला कि यदि y इक्वल टू फलन u प्लस v प्लस w प्लस में होगा, या दूसरा कंडीशन है y इक्वल टू u माइनस v माइनस w के रूप में होगा। तीसरा कंडीशन है y इक्वल टू u इंटू v के रूप में होगा। चौथा कंडीशन है y इक्वल टू u बाई v के रूप में। ये चार रूप में पीछे बता चुके हैं। चार रूप में, अगर प्लस में फलन दिया हो, माइनस में दिया हो, इंटू में दिया हो, और क्या बाई में दिया हो माने भाग में दिया हो, तो जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में फलन दिया हो, तो इसका अवकलज हम पीछे अभी पढ़ चुके। लेकिन जब फलन घातांक के रूप में दिया हो, y का पावर बराबर मान लो दिया है u का पावर v के रूप में, यही पांचवा नंबर है, पांचवा रूप है। यही पांच रूप में तुम्हारा पूरा अवकलज रहता है। प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, इंटू में रहेगा, बाई में रहेगा, या u का पावर v के रूप में रहेगा। तो जब फलन u के पावर v के रूप में हो, तो वैसे फलनों का अवकलज जो है लघुगणक के प्रयोग द्वारा किया जाता है। दिमाग में बैठा लो, मेन यही ध्यान देना है कि जब फलन u के पावर v के रूप में होगा, तो वैसे फलनों का अवकलज क्या करते हैं, लघुगणक के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो अब लिख नहीं रहे, कितना लिखे, शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जब दिया हुआ फलन u का पावर v के रूप में हो, तो वैसे फलनों का अवकलज लघुगणक के प्रयोग द्वारा किया जाता है। यही मेन इसका कंसेप्ट है कि जब फलन u के पावर v के रूप में होगा, तो उसका अवकलज क्या करेंगे, लघुगणक के प्रयोग द्वारा करेंगे। तो लघुगणक के जब प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए लघुगणक के नियम को याद रखना पड़ेगा। तो लघुगणक के नियम, तो लघुगणक के नियम जो है याद रखना पड़ेगा। तो लघुगणक के मुख्य रूप से तीन नियम है। कौन कौन? तीनों नियम का प्रयोग होगा। एक होगा log m इंटू n। तो मैथ में यहाँ पर log e बेस क्या होता है, e साइलेंट होता है। हम लोग मैथ में नहीं लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, लिखना पड़ता है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में साइलेंट करके चलोगे तो काम नहीं चलने वाला है। लेकिन मैथ में हम लोग क्या करते हैं, बेस को साइलेंट कर देते हैं। जैसे लिखते हैं ना log x, हम लोग सीधे लिख देते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ पर लिखना पड़ेगा log x। हम लोग बेस को क्या करते हैं, मैथ में साइलेंट करके चलते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखना पड़ता है। तो यही log m इंटू n, माने यहाँ पर बेस क्या है, e है, तो log m इंटू n रहेगा, तो इंटू में रहता है तो log m
प्लस हो जाता है log m, पहला रूल है। दूसरा रूल है log m बाई अगर n हो तो इसका होता है log m माइनस log m। गुना में रहेगा तो प्लस हो जाता है, प्लस में रहेगा तो गुना में होगा, उल्टा भी लागू होता है। जैसे m इंटू एन हो तो क्या होगा m प्लस m बाई एन हो माने भाग के रूप में हो तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है log m माइनस log m। और एक तीसरा log m का पावर अगर n हो तो पावर क्या हो जाता है, पहले हो जाता है n log m। यही मुख्य रूप से यही तीन नियम का प्रयोग होगा। तो पहले जो है जब फलन को देखना है कि फलन अगर u के पावर v के रूप में हो तो वैसे फलनों का अवकलज जो है लघुगणक के प्रयोग द्वारा होगा और उसके लिए दोनों साइड log लेंगे। log लेने के बाद लघुगणक के नियम पर बैठा देना है और तब जाकर अवकलज करना है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, इस पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मेन यही 4 के बारे में पहले पढ़े, अब हम इस 5वें रूप के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.5 जिसे इस पर हम पहले एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा एग्जाम्पल, मान लिया y इक्वल टू दिया है x का पावर साइन x। तो यह u के पावर v के रूप में है ना, x का पावर क्या है साइन x, तो u के पावर v के रूप में है। तो जब u के पावर v, यहाँ पे u अब v हो गया, तो u में भी u के स्थान पर भी क्या होना चाहिए, चर के रूप में फलन होना चाहिए। अचर नहीं होगा, अचर होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है जिसे dA टू द पावर x बाई dx। तो इसका फॉर्मूला होता है a का पावर x log a, नहीं अच्छा है dx पावर n बाई dx। इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो अगर आधार क्या हो, बेस क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, चाहे पावर कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट फार्मूला बनेगा। लेकिन बेस में भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, चर होगा, पावर में भी चर होगा। माने बेस अचर नहीं होगा और पावर भी अचर नहीं होगा, तो वह फलन कहलाएगा क्या, u के पावर v के रूप में। और जब u के पावर v के रूप में फलन होगा तो log के प्रयोग द्वारा बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लो। u का पावर v के रूप में होगा y इक्वल टू u टू द पावर v। अगर इस रूप में होगा तो उसका अवकलज निकलेगा कैसे, log के प्रयोग द्वारा, नहीं। तो अब इसके लिए दोनों तरफ log लेंगे, चाहे लिख देंगे इंग्लिश में टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग, लो इंग्लिश में लिख देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ log लेने पर। तो दोनों तरफ log लेंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू log x टू द पावर साइन x। यही मेन कंसेप्ट है इसका कि जब फलन u का पावर v में होगा तो log लेकर बनेगा। उसके लिए लिख देंगे दोनों तरफ log लेने पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड। उसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, मैथमेटिक्स बनाओ तो उसका मेन पॉइंट पकड़ो, मैथ का मेन पॉइंट पकड़ लोगे, मैथ बनाने लगोगे, उसके बाद कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं है मैथ में। तो पहला है पॉइंट कि लॉग लेना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट है कि लघुगणक के नियम पर बैठाएंगे। तो जब m के पावर n के फॉर्म में है, नहीं m का पावर n वाला है ना, इसी के फॉर्म में ना है, log m टू द पावर
एम, तो क्या होता है एन लॉग एम होता है, नहीं होता है ना, पावर क्या होता है पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स पहले होगा इंटू लॉग एक्स, पावर पहले हो गया, तो पहला पॉइंट लॉग लेना है, उसके बाद लॉगनक के नियम पर बैठा देंगे और उसके बाद अवकलज करेंगे जो पीछे पड़े हुए हैं, तो अवकलज करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी लॉग वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग वाई का अवकलज करेंगे तो डी बाई डी एक्स लग गया। अब ये क्या है राइट में यू इंटू वी के रूप में है ना, तो यू का अवकलज होगा तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू यू का अवकलज जी जेम का तेम प्लस वी का अवकलज तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू यू साइन एक्स होगा। यही इसको चैन रूल पर तोड़ना पड़ेगा, y के रूप में लॉग है तो d log y में क्या होगा लॉग किस में है y में, तो dy इंटू dy बाई dx। अब इधर अवकलज का फॉर्मूला, इधर तो चैन रूल नहीं होगा, x में है vx में है तो चैन रूल नहीं होगा, तो साइन का अवकलज होगा cos x इंटू log x प्लस log x का 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स। अब log y का अवकलज 1 बाई वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू cos x log x प्लस 1 बाई एक्स साइन एक्स। अब डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई जाएगा उधर ना, तो वाई इंटू cos x log x प्लस 1 बाई एक्स साइन एक्स। अब क्या करेंगे मान रख देंगे y का, तो y का मान कितना है लास्ट में मान रखना पड़ेगा, जो y है ना हर क्वेश्चन में y आएगा उसका वैल्यू क्वेश्चन से रख देंगे, तो x का पावर क्या साइन x, y का मान हो गया इंटू cos x log x प्लस 1 बाई एक्स साइन एक्स, यही हो गया तुम्हारा अवकलज। कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान में बैठाना है कि जब दिया हुआ फलन u का पावर v के रूप में होगा तो log से बनेगा, और log से बनाने के लिए पहले दोनों तरफ log लेना है, log लेने के बाद लघुगणक के नियम पर बैठा देना है, लघुगणक के नियम पर बैठाने के बाद सिंपल अवकलज कर देना है, अवकलज कर देंगे तो अवकलज निकल जाएगा। तो चलो इसी टाइप में जो है तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज 5.5 बनेगा। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, कुछ तो एक पद में होता है तो डायरेक्ट लॉग लेकर बन जाता है, लेकिन एक से अधिक पद होता है और लॉन्ग हो जाता है, उसको प्रत्येक पद को मानना पड़ता है, तब अलग अलग लॉग लेकर बनता है। तो देखेंगे एक्सरसाइज तो देखो एक्सरसाइज 5.5 पहला क्वेश्चन y इक्वल टू ले लिए, दिया हुआ है cos x cos 2x cos 3x, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इस क्वेश्चन को बिना लॉग के भी हम बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि u के पावर v के रूप में नहीं। सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के फॉर्मूला, तो u का अवकलज होगा v डब्ल्यू जेम करते हैं, v का अवकलज होगा u डब्ल्यू जेम करते हैं, w का अवकलज u v जेम करते हैं। उस मेथड से भी बना सकते हैं बिना लॉग के, और लॉग के प्रयोग द्वारा भी बना सकते हैं।
तो हम अभी लघुगणकीय अवकलज पढ़ रहे हैं, तो देखो इसको हम लॉग से बना रहे हैं। बिना लॉग का भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि u के पावर v के रूप में नहीं। तो जब u के पावर v में होगा तो वह जो क्वेश्चन है बिना लॉग से नहीं बनेगा, लेकिन जब u का पावर v में नहीं होगा तो उसको हम बिना लॉग के भी प्रयोग से बना सकते हैं। तो लॉग का प्रयोग, लॉग माने क्या होता है? छोटा करने में, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं। जिसे बड़ा रूप में फलन दिया हो, उसका अवकलन निकालना हो, तो उसका जो है अगर सिंपल तरीका से अवकलन निकालेंगे तो जटिल हो जाता है, कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं? लॉग का प्रयोग करके कैलकुलेशन को छोटा करते हैं। तो इसमें भी हम बिना लॉग के भी बना सकते हैं, लॉग से भी बना सकते हैं। तो देखो हम लॉग से बना रहे हैं, तो टेकिंग लिख देंगे लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग cos x cos 2x cos 3x। अब लघुगणक के नियम पर बैठाएंगे, दूसरा पॉइंट यही ना है, तो इनटू में ना है 3 पद, तो प्लस में हो जाएगा, तो log cos x हो जाएगा प्लस log cos 2x हो जाएगा प्लस log cos 3x हो जाएगा। नहीं, लघुगणक के नियम से इनटू में है 3 पर, तो तीनों क्या होगा? प्लस में होगा। अब इसका अवकलज कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखो d log y, डायरेक्ट अब चैन को तोड़ते जा रहे हैं, एक लाइन शॉर्ट होगा, तो log किस में है? y में, तो चैन लागू होगा ना, तो dy होगा इनटू dy बाय dx। चैन रूल पे 2 पार्ट में। उसी तरह अब इसका करो cos का, तो d log cos x, अब y में क्या होगा? चैन रूल, log किस में है? cos में, तो d cos x, फिर इनटू d cos x बाय dx। चैन पे 2 पार्ट में टूटा नहीं, फिर प्लस d log cos 2x बाई d cos 2x हो जाएगा इंटू d cos 2x बाई d 2x हो जाएगा इंटू d 2x बाई dx हो जाएगा। चैन पे 3 पार्ट में टूटा, लॉग किस में है? cos में, cos किस में है? 2x में, 2x किस में हो गया? x में। जब तक x के रूप में नहीं आएगा चैन रूल को तोड़ते जाएंगे। अब देखो तीसरा d log cos 3x बाई d 3x हो जाएगा, फिर इंटू d 3x, सॉरी लॉग किस में है? cos में ना, तो cos 3x, फिर d cos 3x बाई d 3x इंटू d 3x बाई dx होगा ना। 3 पार्ट में छूटेगा। अब सबका फॉर्मूला log y का 1 बाई y होगा dy बाई dx, log x का 1 बाई x होता है तो 1 बाई cos x हो जाएगा, फिर cos x का क्या होता है? माइनस साइन x, प्लस फिर log cos 2x का 1 बाई cos 2x हो जाएगा, फिर cos 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x का 2 होगा, तो log cos 2x का, तो log x का 1 बाई x, तो 1 बाई cos 2x, cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, 2x का क्या होगा? 2, प्लस अब इसका करो तो 1 बाई cos 3x हो जाएगा इंटू cos का माइनस साइन 3x, और फिर 3x का क्या होगा? 3 होगा ना। अब dy बाई dx इक्वल टू, तो y जाएगा दाहिने, तो y हो गया इंटू में
ये क्या होगा माइनस साइन बाई कॉस, तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा। ये भी क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2 पहले लिख दिए और साइन 2x बाई कॉस 2x, तो टेन 2x, क्योंकि साइन बाई कॉस का टेन होता है। इसी तरह ये भी प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 और साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होगा टेन, तो 3 टेन 3x। तो दिक्कत एकदम स्टेप वाइज तोड़ते चले आओ, एकदम कैलकुलेशन केवल है और कुछ नहीं। अब लास्ट में y का वैल्यू, y का मान रख देंगे, तो y का मान हो गया cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। यही तुम्हारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल, केवल कैलकुलेशन जो है करते चले जाना है लॉग का प्रयोग कर। इसमें 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम बिना लॉग के भी बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एक आगे क्वेश्चन है तुम्हारा कौन 5 नंबर। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिना लॉग के बन सकता है, लॉग से भी बना सकते हैं। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है सारा लॉग के ही प्रयोग से बनेगा, बिना लॉग का संभव नहीं होगा। तो अब देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बिना लॉग के बनाओगे तो बहुत लंबा होगा, इतना लंबा होगा कि फंस जाओगे, नहीं बन पाएगा। इसको लॉग से ही बनाना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन जब भी पूछेगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। आप देखेंगे एक सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू, मान लिए दिया है स्क्वायर रूट ऑफ क्या x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखो अब इसका जो है हमको अवकलज ज्ञात करना है। थोड़ा लॉन्ग है ना, अगर बिना लॉग लिए बनाओगे तो पहले रूट को तोड़ना पड़ेगा, फिर यू बाई भी को तोड़ना पड़ेगा, फिर यू इंटू भी को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते रह जाओगे, पूरा एक लाइन जाएगा 4 लाइन में। तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ा फॉर्म में दिया है, बड़ा रूप में दिया है, तो इसको लॉग लेकर सरल रूप में लाएंगे। तो इसके लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लिया जाएगा तो लॉग y हो जाएगा बराबर लॉग, ये रूट है तो रूट का 1/2 होता है ना, रूट का मान क्या होता है 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का होल पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का घातांक में क्या होता है 1/2 होता है, पावर में बदलेंगे तो रूट का 1/2। अब लघुगणक के नियम को बैठाएंगे तो पावर क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 पहले होगा, तो ये होगा log कितना x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होगा ना। अब log y
जब तक लघुगणक के नियम पाएगा बैठाते जाना है। तो 1/2 अब देखो log m बाई n के रूप में है, तो m बाई n का फॉर्मूला होता है लघुगणक के नियम log m माइनस log m। तो ये हो जाएगा log m का x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log n, तो क्या होगा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होगा। फॉर्मूला बैठा दिए log m बाई n का log m माइनस log n, अब फिर इनटू में है तो क्या हो जाएगा प्लस में होता है, फिर log के नियम पर तोड़ो तो log y इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा log इनटू में ना है तो x माइनस 1 प्लस होगा log x माइनस 2, फिर माइनस ये भी क्या है तीनों इनटू में है तो तीनों प्लस होगा, लेकिन उसके पहले क्या है माइनस, प्लस में होगा तीनों पर लेकिन पहले क्या है माइनस, तो माइनस से गुना होगा तो सबका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस भी इसका होगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा log x माइनस 3, आई प्लस होता है लेकिन पहले माइनस है तो माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। यही लघुगणक के नियम पर बैठा देंगे। अब इसका अवकलज कर देंगे तो डिवाइड बाई dx निकल जाएगा, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d log y, चैन रूल होगा तो dy इंटू डिवाइड बाई dx बराबर 1/2। अब इसका करो तो d log x माइनस 1/dx। अब इसको चैन पे नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि x माइनस 1 को चैन पर तोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, क्योंकि d log x माइनस 1 को तो x माइनस 1 करते हैं इंटू x माइनस 1/dx, तो x माइनस 1 का अवकलज क्या होगा 1 होगा, 1 का 0 और dx/dx 1, तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे वही होगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ढेर लॉन्ग हो जाएगा, तो x माइनस 2 बाई dx होगा माइनस d log x माइनस 3 बाई dx माइनस d log x माइनस 4 बाई dx माइनस d log x माइनस 5 बाई dx होगा ना, सब में d बाई dx लग गया। अब फॉर्मूला log x का 1/x सबका 1/1/x होते चला जाएगा, तो log y का 1/y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका होगा 1/x माइनस 2, इसका 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस, सबका 1/, हो गया। अब इसलिए डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू y उधर जाएगा तो 1/2y इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 होगा ना। अब लास्ट में क्या करते हैं y का मान रख देंगे, तो एक लाइन इधर लिख दे रहा है, तो 1/2 y का मान क्या है इतना रख देंगे, तो रूट हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, y का मान रख दिए नहीं, अब फिर इनटू में इसको लिख देना है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 प्लस माइनस है 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। यही तुम्हारा हो गया इसका अवकलज। तो थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत?
नहीं होगा। देखो अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है u का पावर v के रूप में है, जो एग्जाम्पल अभी दिए है ना, तो वही एग्जाम्पल को बनेगा। तीसरा नंबर चलो देखो अब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, मान लिए दिया है कितना, log x का पावर cos x दिया है। log x का पावर क्या दिया है, cos x। ये भी log के प्रयोग से बनेगा। तो पहले एक लाइन देखो, u का पावर v के रूप में है, बिना log का तो बन नहीं सकता। इसके लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log लेंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू log x का पावर cos x। अब लॉगरिथम का रूल को बैठा दो, तो log y बराबर cos x पहले होगा, कितना बचेगा, log x, नहीं log x हो जाएगा ना, पावर पहले हो गया। अब u इंटू वी में आएगा, u इंटू वी के फॉर्मूला का अवकलज करो, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये होगा d log y, तो log किसमें है, y, तो चैन रूल, तो dy इंटू dy बाई dx। अब इसका करेंगे u इंटू वी पर, तो u का अवकलज d cos x बाई dx इंटू log x प्लस d log x बाई d log x। चैन रूल पर जुड़ेगा, log किसमें है, log x में, तो चैन रूल लागू होगा, तो log x के सापेक्ष होगा इंटू d log x बाई dx हो जाएगा इंटू u का मान होगा cos x। अब देखो फॉर्मूला log y का 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx बराबर cos का माइनस साइन x इंटू log x, फिर log x का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई log x हो जाएगा, फिर log x का 1 बाई एक्स इंटू cos x। अब इसलिए dy बाई dx इक्वल टू y उधर जाएगा ना, तो क्या होगा, y इंटू माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x ऊपर हो जाएगा, बाई में होगा x log x। अब y का वैल्यू रख देना है, तो y का वैल्यू हो गया log x का पावर cos x इंटू माइनस साइन x log x प्लस cos x बाई x log x। यही हो गया आंसर। तो केवल u के पावर v में जहां भी क्वेश्चन होगा लॉग लेकर बनेगा, तो पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, उसके बाद लॉगनक के नियम 3 को बताए, उसी तीनों में से किसी न किसी के रूप में रहेगा, तो लॉगनक के नियम पर बैठाना है और उसके बाद सिंपल अवकलज कर देना है, तो बन जाएगा। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा और लॉन्ग होगा, तो चौथा नंबर जो है क्वेश्चन अगले क्लास में बनाएंगे।